नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, यूसी का टेस्ट नंबर 4 है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा पृथ्वी और चौथा उल्का पिंड। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4 और सी केवल 1, 2, 3 और डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी पिंड खगोलीय पिंड हैं। नेक्स्ट सवाल है आज के सेशन का पहला सवाल। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? ए ऑप्शन डूरंड योजना, बी ऑप्शन वेवेल योजना, सी ऑप्शन मार्ले मिंटो योजना और डी ऑप्शन माउंटबेटन योजना। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी माउंटबेटन योजना। अगला है सवाल नंबर 2। 1813 चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। दूसरा है, इस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की छूट दी गई थी। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? ए ऑप्शन 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी ऑप्शन 1858 का भारत शासन अधिनियम, सी ऑप्शन 1935 का भारत शासन अधिनियम, डी ऑप्शन 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग प्रथम बार किया गया। अगला है सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी आरंभ किया? ए ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935 और डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी भारत शासन अधिनियम 1919। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। दूसरा, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तीसरा, भारत के संविधान में राज्यों को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी केवल 1 और 3, जबकि दूसरा वाला कथन गलत है। यहाँ पे जो संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ना कि ब्रिटिश संविधान से। ये आपको याद रखना है। इसलिए सेकंड वाला कथन गलत है, बाकी पहला और तीसरा सत्य है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी आपको असत्य बताना है? ए ऑप्शन, ये संविधान का एक भाग है। बी, शब्द पंथ निरपेक्ष, कहीं कहीं आपको पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष भी मिलेगा, सदैव इसका एक भाग था। सी ऑप्शन, इसमें संशोधन किया जा सकता है। डी, 1976 में इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव इसका एक भाग था। ये गलत है। ये आपको पता होगा, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था जोड़ा गया।
3 शब्द जोड़े गए थे, आपको पता होगा, एक तो पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। ये पंथ निरपेक्ष, कहीं कहीं आपको धर्मनिरपेक्ष भी मिलेगा, तो याद रखना है आपको इसको। दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला है सवाल नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन से पहले कौन से शब्द शामिल थे? यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले इस प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित थे, ये आपको बताना है। पहला समाजवादी, दूसरा लोकतंत्रात्मक, तीसरा अखंडता, चौथा पंथ निरपेक्ष। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2 यानी समाजवादी और लोकतंत्रात्मक, बी केवल 2 और 3 यानी लोकतंत्रात्मक और अखंडता, सी केवल 2 यानी लोकतंत्रात्मक और डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी केवल 2, अर्थात इसमें संशोधन से पहले सिर्फ लोकतंत्रात्मक शब्द शामिल था इन चारों में, बाकी ये तीनों आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए जो 1976 में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश? ए ऑप्शन 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र, बी 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र, सी 28 राज्य एवं 10 केंद्र शासित प्रदेश और डी 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। आपको पता होगा जो आर्टिकल 370 है, अनुच्छेद 370, इसके रिवोक होने से पहले भारत में 29 राज्य और 7 यूटी थे यानी यूनियन टेरिटरी। आपको पता होगा 29वां राज्य तेलंगाना बना था 2014 में। उसके बाद क्या हुआ, जब इसको रिवोक कर दिया गया तो एक राज्य कम हो गया, यानी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो ये 28 रह गए। फिर उसके बाद ये 9 यूटी हो गए। उसके बाद क्या हुआ, आपको पता होगा दादर नागर हवेली और दमन दीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ये भी आपको पता होगा। जब इसको एक बना दिया गया तो आपको पता होगा 28 तो राज्य रहे और ये 9 थे ना, तो इसमें से एक कम हो जाएगा क्योंकि 2 को मिलाकर एक बना दिएगा, तो ये 8 बचे। तो करंट में आपको पता होना चाहिए 28 राज्य और 8 यूटी हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन जन्म से, बी किसी भूभाग के सम्मिलन से, सी देशीयकरण द्वारा और डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी भारत में बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी तीनों प्रोसेस से आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ए ऑप्शन प्रतिस्पर्धा का अभाव है, बी स्वतंत्रता का अभाव है, सी विशेषाधिकारों का अभाव है और डी अवरोधों का अभाव है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी विशेषाधिकारों का अभाव है। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये एक हिंसक आंदोलन था। दूसरा है, इसके समर्थकों को ईश्वर के सेवक के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा है, इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया था। आपको पता होगा इन्हें ही सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, याद रखना आपको, सीमांत गांधी इनका दूसरा नाम है। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।